रेडी। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु शरणारविंदाभ्यां नमः। हरि ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अद्य बालकाण्डानन्तरम् अयोध्याकाण्डस्य विषयः। अयोध्याकाण्डस्य कथाबीजम् 18 श्लोक हम लोग बालकांड की कथा बीज अध्ययन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा के विषय प्रारंभ करते हैं अयोध्याकांड की कथा बीज से। 19वां श्लोक, 19तम श्लोक। मूल पाठ इस प्रकार का है। तमेशं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमः ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः। महीपति दशरथ एवं गुणसंपन्नं सत्यपराक्रमः ज्येष्ठगुणैः युक्तं प्रकृतीनां हितैः युक्तं प्रियं ज्येष्ठं सुतं तं रामं प्रकृतिप्रियकाम्यया प्रीत्या यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् इति अन्वयः। महीपतिः, मही नाम पृथिवी, पृथिव्याः मह्याः पति, पृथ्वीपति राजा। कः राजा? दशरथः, राजा दशरथः। एवं गुणसम्पन्नं, प्रथम श्लोकादारभ्य 18 श्लोकपर्यन्तं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन येषां गुणानां वर्णनं नारदेन कृतं तद्गुणसम्पन्नं श्रीराम। और 5 श्लोक तक तो प्रश्न ही रहा वाल्मीकि महर्षि का। 6वें श्लोक के उपक्रम करके 7वें श्लोक से उत्तर देना शुरू किए महर्षि नारद। तीसरे मुख से जो अब तक जितने गुणावली विस्तीर्ण भाव से चर्चा की हुई है, निर्गत हुई उनके मुख पद्म से, उस गुण से संपन्न, उस लक्षण से संपन्न सत्य पराक्रमः नाम सत्यवीर्यम् ज्येष्ठ गुणैः, ज्येष्ठ नाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गुणैः युक्तं सहितं प्रकृतीनां, प्रकृति शब्द ने अत्र प्रजानां ग्रहणं, प्रजानां हितैः कल्याणैः, हितैः नाम कल्याणैः युक्तं संलग्नं प्रियं प्रियभाजनं ज्येष्ठं प्रथमं चतुर्षु पुत्रेषु प्रथमं सुतं पुत्रं रामं राघवं प्रकृतिप्रियकाम्यया, प्रकृतिप्रियकाम्यया नाम प्रकृतिप्रजाजनाः तेषां कल्याणकाम्यया प्रजाजनहितकाम्यया प्रजाकल्याण इच्छया प्रीत्या अतिप्रेम्णा यौवराज्येन युवराजपदेन संयोक्तुं कर्तुम् ऐच्छत्। एषः इष्टवान् महीपति दशरथ। इस प्रकार की अन्वय क्रम से व्याख्या है। अब समासन देखते हैं कैसे है। 19वां और 20वां श्लोक मिलकर की है इसमें।
अन्वय की गुणैः संपन्नः गुणसंपन्नः तृतीया पुरुष समासः सत्यः पराक्रमः यस्य सः सत्यपराक्रमः बहुव्रीहि समासः ज्येष्ठाश्च ते गुणाश्च ज्येष्ठगुणाः तैः ज्येष्ठगुणैः कर्मधारय गर्भ तृतीया तत्पुरुष समासः तृतीयान्तपदम् दशसु दिक्षु रथो यस्यासु दशरथः एतदपि बहुव्रीहि समासः युवा चासो राजा च युवराजः युवराजः कर्मधारय समासः तस्य भावः यौवराज्यं तस्य भावस्त्वतरो तेन युवराज्य राजेन प्रकृतिरां प्रियकाम्यया प्रकृति प्रियकाम्यया षष्ठी तत्पुरुष समासः तया प्रकृति प्रियकाम्यया तृतीयान्तपद अभाव ये श्लोक इस प्रकार के श्लोक जो है कि महाराज दशरथ उनके जो सच्चे वीर और सर्वलक्षण संपन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र वीरता का उपयोग और ये परोपकार के लिए करने वाले हैं, न कि दूसरे की भयभीत करने के लिए अथवा अपना मनोभिलाष साधन करने के लिए। और आपने बतलाए जितने भी गुण से युक्त है भारतवर्ष के पर जो बतलाए गुण है ये अपने भाइयों से सबसे बड़े हैं श्री राम और उत्तम उत्तम गुण से युक्त है, अपने पिता माता के अत्यंत प्रिय भी है और प्रजा के कल्याण में तत्पर रहा करते हैं। अतः प्रजाजन की सुखी के लिए प्रजाजनों को सुखी बनाने के लिए इच्छा से महाराज दशरथ उन्हें प्रेम पूर्वक युवराज बनाने की इच्छा प्रकट की। तीसरे युवराज पद भाज होने के लिए कुछ उत्तम लक्षण पात्रता भी होती है। ये जितने लक्षण है और जितने पात्रता के वर्णन है ये सभी लक्षण भगवान श्री राम नाम के पात्र में महाराज दशरथ देखें। इसलिए निश्चय कर लिए कि प्रजाजन के हित इसमें ही है, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद में नियुक्त कर दें जितने जल्दी हो सकते। अब आइए 21वां श्लोक मूल पाठ करते हैं। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पुत्रे दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। बहुत बड़ी विशृंखला हो गई। अब ये श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं युवराज पद में नियुक्त करने के लिए महाराज दशरथ सब प्रकार की मंत्र बनाए लिए, संभार भी सब जुटा लिए। कह रहे हैं कि अन्वय करते हैं अथ पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी द्वितीय महिषी रानी कैकेयी